Good morning, students. Let's start class 6 math. Today we will discuss about chapter number 4, that is a fun with numbers. Fun with numbers, संख्याओं का खेल, संख्याओं पर आधारित खेल. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारा. देखिए, फर्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की क्या फैक्टर्स होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं इन हिंदी. अब इफ़ वी डिस्कस, अगर हम हिंदी में बात करें तो फैक्टर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं किसी भी चीज़ के गुणनखंड. क्या कहलाते हैं? गुणनखंड. एंड मल्टीपल्स, मल्टीपल्स आर दैट इज़ गुणज. ठीक है, उसमें आ रहा है आपका गुणनखंड एंड दिस वन इज गुणज. ठीक है. सो व्हाट इज़ द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? सी फैक्टर्स, यहाँ डेफिनेशंस देखेंगे हम. क्या है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ अ नंबर. फैक्टर क्या है? एक नंबर है विच कम्प्लीटली डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. ठीक है, जो कि किसी भी दिए हुए नंबर को, किसी फर्स्ट नंबर को जब हम उससे डिवाइड करते हैं तो बिना रिमाइंडर छोड़े हुए वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है. मीन्स रिमाइंडर जो है हमेशा क्या बचता है? ज़ीरो. ओके, तो ऐसे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो हमें फर्स्ट नंबर है गिवन वाला, वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. ठीक है, क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. तो क्या हुआ? फैक्टर्स इज़ अ नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर. बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए जो फर्स्ट नंबर्स को हमारा डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है. जैसे सपोज यहाँ एग्जाम्पल दे रखा आपको 20. 20 एक नंबर है जिसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो वो 20 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा आपका. ठीक है. सेकंड आपका 20 दे रखा है, 20 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आपका क्वेश्चन 10 आएगा, मतलब 10 टाइम्स उसको डिवाइड जाएगी और रिमाइंडर क्या होगा आपका? 0 होगा. सेम 20 को फिर मैं, अब देखिए 3 से तो डिवाइड जाएगा नहीं 20 में, 4 से डिवाइड करूँगा 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा. 20 को 5 से डिवाइड करूँगा 4 टाइम्स ये जाएगा, क्वेश्चन इसका 4 होगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा. 20 को 10 से डिवाइड करूँगा कितने टाइम जाएगा? 10 टू से 22 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 होगा. 20 को 20 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा और वो 1 टाइम जाएगा. ठीक है, तो जो आपके ये 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हैं. ठीक है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? ये 20 के फैक्टर्स कहलाएंगे. मीन्स ये हमें देखना है कि एक सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो जब हम टेबल रीड करते हैं ना, ठीक है, टेबल अपना पढ़ते हैं तो जिस टेबल में जो जिसका नंबर्स आ जाता है, जैसे 20 है, अब 20 जिसके भी टेबल में कम्प्लीटली आ रहा होगा, ठीक है, वो सब 20 के फैक्टर्स कहलाएंगे. ठीक, 20 जिस डिजिट के टेबल्स में आ रहा होगा, जैसे देखिए 1 के टेबल में भी 20 आता है, 2 10 जो 20, 4 5 जो 25. अब इन टेबल्स के अलावा अदर मुझे कोई ऐसा टेबल बता दीजिए जिसमें 20 आता हो. कोई है क्या? देखिए 3 में नहीं आता आपका, इसके बाद आपका 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 11 12 किसी में नहीं आता. ठीक है, तो जो डिजिट है वो जिनके टेबल्स में आती हैं वो सब उनके फैक्टर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दे भी रखा है आपका. सो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20. तो ये जो आपके 1, 2, 4, 5, 10, 20 हैं, ये क्या है? 20 के फैक्टर्स हैं. बिकॉज दे डिवाइड्स 20 एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. वो बिना रिमाइंडर छोड़े उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पे दे रखा है आपको, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन exact divisor of the number. A factor of a number is an exact divisor of that number. फैक्टर क्या होता है? दिए हुए नंबर का एग्जैक्ट डिवीज़र होता है. ठीक है, जिससे उसको कम्प्लीटली डिवाइड चली जाती है. अब देखिए फैक्टर्स के लिए हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद कर रखने हैं, रिमार्क्स जिनको बोलते हैं. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 क्या है? वो प्रत्येक नंबर का फैक्टर्स कहलाता है. ठीक है, चाहे वो हमारे
नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर हो, 1 सभी का फैक्टर होगा, ठीक है। सेकंड, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर स्वयं का भी फैक्टर होता है। जैसे 12 है तो 12 किसका 12 का फैक्टर भी होगा, 13 का फैक्टर भी होगा, 15 का फैक्टर 15 भी होगा और 16 का फैक्टर 16 भी होगा। मीन्स कहने का यह है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ, ठीक है। प्रत्येक संख्या अपने आप का भी फैक्टर होती है। थर्ड है, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, जो भी फैक्टर होगा वो दी गई संख्या के या तो इक्वल होगा या उससे हमेशा छोटा होगा। देखिए अभी हमने आप ऊपर फैक्टर्स किए थे ये, तो क्या आए थे 1 2 4 5 10 एंड 20। तो देखिए प्रत्येक डिजिट जो है, प्रत्येक जो नंबर है वो 20 से या तो छोटा है या 20 के इक्वल है, क्योंकि 20 दे रखा था या तो 20 से छोटा है 20 के इक्वल है। सो एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें दे रखा है कोई नंबर 20 और उसका फैक्टर 24 हो जाए या 21 हो जाए या 25 हो जाए, ठीक है। ऐसे कभी भी कोई कंडीशन नहीं बनती है। फोर्थ और लास्ट आपका कंडीशंस क्या है, 1 इज़ द ओनली नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ। केवल 1 ही एक ऐसी संख्या है, केवल 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक फैक्टर है, वो भी नेमली इटसेल्फ, संख्या में नाम में अपने आप के बराबर, क्या 1, ठीक है। अदरवाइज़ आप कोई सी भी डिजिट ले लो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, मिनिमम, ठीक है। मोर तो कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो कितने हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 2 फैक्टर तो सभी संख्या को होते हैं, लेकिन 1 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक फैक्टर होता है, वो खुद से, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स के बारे में था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, गुणज, ठीक। अब गुणज में से अगर मैं जय हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, गुण, और एक आका डंडा लगा दूँ तो क्या आ जाएगा, गुणा, ठीक है। तो मल्टीपल और ई हटा दूँ, बाई लगा दूँ, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक, यानी कि गुणा। तो क्या होता है इसमें, देखिए इसके नेम से समझ में आ रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई से ही संबंधित होगा, रिलेटिव होगा, है ना। सो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ए मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय ए नेचुरल नंबर। मल्टीपल क्या होता है, किसी भी दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, किससे, बाय अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर से जो मल्टीप्लाई करने पर कोई संख्या मिलती है, वो संख्या उसकी मल्टीपल्स कहलाती है, उसका गुणज कहलाती है, ठीक है। सपोज जैसे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे की है, 6 से, 2 6 जा 12, तो जो 12 होगा हमारा वो 2 का मल्टीपल होगा और साथ में किसका होगा, 6 का। 2 और 6 दोनों का ही मल्टीपल क्या होगा, 12, राइट। यहाँ पे मैंने 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर रखी है, कितना आया, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे जो 12 होगा वो 4 और 3 दोनों का मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 12 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए, 2 3 4 एंड 6, ठीक है। सो 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 3 4 एंड 6, ठीक है। 12 किस किस का मल्टीपल कहलाएगा, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का, ठीक। 12 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 8, 12 जो है 8 का मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर सच दैट ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 8 बाय द नंबर वी गॉट 12। कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है जिसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं और मेरा जो प्रोडक्ट हो वो 12 हो जाए, वो वी गेट 12, ओके। तो 12 का कोई मल्टीपल, 12 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है आपको, ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी संख्या जो है वो उसका जो फैक्टर होता है वो उसकी मल्टीपल कहलाएगी। जैसे अभी सपोज करो 20 बोला था, तो 20 किस किस की मल्टीपल होगी, 2 की भी होगी, 4 की भी होगी, 5 की भी होगी, ठीक है, 10 की भी होगी, सब की मल्टीपल्स होगी। जो इनका जो जो उसके फैक्टर्स थे उन सब का मल्टीपल क्या कहलाएगा,
वो नंबर कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं। इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स, यदि एक्स और वाई दो नंबर्स हैं, सच दैट एक्स डिवाइड्स बाय एग्जैक्टली, एक्स वाई को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, देन एक्स इज़ कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ वाई, तो एक्स वाई का फैक्टर होगा, एंड वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स, और वाई जो है वो एक्स का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, इफ़ एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ वाई एंड वाई इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स, देन एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल वाई होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में था। अब बाकी आपकी ये एक्सरसाइज है, इसमें और कुछ आपको बताया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीधे ही आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।